हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने अर्ली ह्यूमन के बारे में जाना, जहां हमने पेलियोलिथिक मैन और उसके बाद में मीजोलिथिक एज के बारे में भी समझा। आज इस चैप्टर में हम जानेंगे नियोलिथिक मैन और उससे संबंधित कुछ और जानकारी। इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, एज यू कैन सी द चैप्टर नेम। ओके, तो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं देखिए। हम जानेंगे नियोलिथिक एज के बारे में, इसके बाद में उनका एग्रीकल्चर किस तरह का था, रियरिंग ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया है तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, सेटल्ड लाइफ की तरफ इंसान मूव कर गया है तो इसे भी जानेंगे। विलेज ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, रिलीजियस बिलीव्स क्या क्या हैं, टूल्स किस तरह के यूज होने लगे हैं, इसके सिवाय डिस्कवरी ऑफ व्हील, इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में, तो डिस्कवरी ऑफ व्हील क्या कारण रहे होंगे ये भी जानेंगे। ब्रिक मेकिंग, उसके बाद में हम देखेंगे दर्जलिंग हदिंग एंड अर्ली सिविलाइजेशन, जो कि कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हमें दिखाई देगी, और इसके बाद चालकोलिथिक पीरियड के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेल्फ सर्वे है आपके लिए। Look at the picture given alongside and state its use in the earlier and in present time। ये जो प्यारी सी एक इमेज दिखाई दे रही है आपको, ये किस चीज की नजर आ रही है और इसका यूज उस समय में किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता होगा और आज के समय में क्या आपने इसको कहीं यूज होते हुए देखा है। It's a self survey for you, okay? And now here's a question for you. Why do early humans bury tools and jewelry with their dead relatives? क्यों ऐसा होता होगा कि वो लोग, जो लोग चले जाते थे या जो लोग एक्सपायर हो जाते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, उनके साथ में कुछ टूल्स रख दिए जाते हैं, कुछ ज्वेलरी रख दी जाती है, इनफैक्ट कुछ एनिमल्स भी देखे गए हैं। इस तरह के सवालों के जवाब हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नियोलिथिक एज। इससे पहले जब हमने पढ़ा था, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि हम पेलियोलिथिक मैन की बात कर रहे थे। वो कैसा इंसान है, वो हंटर गैदरर है, ठीक है। इसके बाद में हम मीजोलिथिक मैन की बात कर रहे थे और वो एनिमल रियरिंग भी स्टार्ट कर चुका है। और आज नियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। तो नियोलिथिक एज के बारे में जानने से पहले कुछ इस शब्द का मतलब समझते हैं। न्यू जो ग्रीक लैंग्वेज में है, न्यूज का मतलब होता है न्यू, एंड लिथोस, जैसे कि हम पहले सेशंस में भी जानते हैं, न्यू लिथोस मतलब स्टोन, तो एक नए तरह के स्टोन्स, यानी कि अब जो टूल्स इस एज में यूज होंगे, नियोलिथिक एज में यूज होंगे, वो अलग तरह के होंगे, वो एडवांस लेवल के होंगे, वो पहले से बेहतर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, it is estimated that it took almost 3 lakh years, okay, इंसान को हंटर गैदरर से परमानेंट सेटलमेंट की तरफ मूव करने में कोई छोटा टाइम नहीं लगा है, ऑलमोस्ट 3 लाख ईयर्स का टाइम लगा है, ठीक है। हम पहले फूड गैदरर होते थे, फिर हम फूड प्रोड्यूसर बन गए, ठीक है। एंड दिस ग्रेट एडवांसमेंट टुक प्लेस इन नियोलिथिक एज। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नियोलिथिक एज। ये जो एडवांसमेंट हुआ है, ये कब हुआ है, नियोलिथिक एज में हुआ है। Many other important changes also took place in this way of living this stage। मतलब इस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत सारे और भी चेंजेस हैं जो हम इस चैप्टर में जानेंगे। जैसे कि इंसान पहले कहाँ रह रहा था, देखिए जरा, इंसान रहता था केव्स में, ठीक है। उसके बाद में वो कहाँ मूव कर गया, वो हाउसेस की तरफ मूव कर गया। He tamed more animals, ठीक है। He had improved his weapons greatly। पहले उसके weapons कैसे हैं, उतने परफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ लाइक अपने यूज के लायक तो वो लाइक वेपन्स को बना रहा था, बट his weapons will be improved, okay, in Neolithic period। His tools and weapons, though still of stone, okay, were smaller, sharper and polished। अब क्या है तो वो stone tools ही, लेकिन वो कैसे हैं, वो पहले से ज्यादा शार्प हैं, वो पहले से ज्यादा पॉलिश्ड हैं, ठीक है। और हर उनका साइज भी थोड़ा सा क्या हो गया है, छोटा हो गया है। These tools were great variety and included stone axes। ये देखिए, ये जो यहाँ पे टूल्स के नाम दिए हैं, आप चाहें तो इन्हें क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर आप इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ओके, दीज आर द टूल्स जो न्यूलिथिक पीरियड में यूज हो रहे थे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस तरह का है, पहली बात तो ये है कि क्या पेलियोलिथिक पर्सन जो थे, जो पेलियोलिथिक मैन था, वो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ जानता था।
नहीं जानता था। उसको सिर्फ एक चीज पता थी कि हमको खाना खाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हंटिंग करनी पड़ेगी, और हमको नेक्स्ट डे के लिए फूड चाहिए तो हमें उस फूड को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो ही वॉज हंटर एंड गैदरर। अभी यहाँ देखेंगे एग्रीकल्चर, राइट। एंशंट मैन नाउ लर्न द आर्ट ऑफ सोइंग सीड्स। अब वो समझ गया है कि हमको क्या करने पड़ेंगे, सीड्स सो करने पड़ेंगे, सॉइल को वाटर देना पड़ेगा और हमको वेट करना पड़ेगा इस क्रॉप के अच्छे होने का, क्योंकि इससे हमको क्या मिलने वाला है, फ्रूट्स मिलने वाले हैं, इससे हमको क्या मिलने वाला है, अनाज मिलने वाला है, राइट। तो कई कई तरह के एक्सपेरिमेंट इस टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है। Ancient men now learned the art of sowing seeds to grow plants. He found that by putting seeds into the soil and watering the soil, plants would grow. पेड़ क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे, पेड़ पौधे ग्रो करेंगे, ठीक है। Soon he produced cereal crops like wheat and barley. Please underline this. Either you can underline or mark it as important. कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो इनिशियली सबसे पहले न्यूलिथिक पीरियड में शुरू की गई हैं, तो ये है wheat and barley and some fruits and vegetables are also there. Okay, you can please highlight this. Yes. Okay. It was an important discovery as it marked in the beginning of agriculture. ठीक है, इसको क्योंकि हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये कृषि की शुरुआत है, तो ये क्या होगा, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब इंसान परमानेंट सेटलमेंट की तरफ धीरे धीरे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। Thus the discovery of agriculture, man learned to grow his own food and he became food producer. और आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि it was not a one day process, right? It took a long period of time. कितना कितना लंबा टाइम, जैसे कि आपकी बुक आपको बता रही है, it took almost 3 years for man to change from food gatherer to food producer. Okay, all right. Now please look at this. अब क्या है कि food grains have been identified from the remains of burnt grain found at some Neolithic sites. ये जो Neolithic site से कुछ food grains के क्या मिले हैं, like आप कह सकते हैं कि अवशेष मिले हैं, तो उसको देखकर पता चलता है कि ये इंसान, ये जो लोग थे, ये अब like क्रॉप को जो है उगाना या फिर कह सकते हैं कृषि करना एक तरह से सीख चुके थे, ठीक है। अब देखिए रियरिंग ऑफ एनिमल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अगर कोई जानवर को खाने वाले लोग, जानवर को मारने वाले लोग उसको पालना शुरू कर चुके हैं, इसका मतलब नाउ दे आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एनिमल्स। यस, तो अगर कोई इंसान डॉग को क्या कर रहा है, रियर कर रहा है, पाल रहा है, तो फिर उसका क्या कारण हो सकता है। अब वो समझ गया है कि ये जो डॉग है, इसका इंपॉर्टेंस ये हो सकता है कि हम इसको अपने घर की रखवाली के लिए रख सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ दिस डॉग। उन्होंने किस तरह से इस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, दे सो कि जब भी कोई अनजान इंसान आता है तो उस पर भौंकता है, राइट, उसकी तरफ ये बात करेगा। सिमिलरली देयर आर सम अदर एनिमल्स जिसको इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, रियर करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, dogs are there, goats are there, they are rearing the cattle as well. It is believed that the first animal to be tamed was dog. As I already told you, सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि शायद इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया है। Dogs help them to protect their crops, ठीक है। आप जहाँ पे भी खेती कर रहे हैं वहां आसपास अगर कोई अनजान व्यक्ति आएगा, या तो जो डॉग्स हैं वो उसको देख के बात करना स्टार्ट करेंगे या उसकी तरफ भागेंगे, उस पर अटैक करना शुरू करेंगे। तो दिस वे दे फाउंड, ओह दीज डॉग्स आर यूजफुल, राइट। So it is thought that the dogs started living close to human to eat the leftover meat. Okay, their tendency to bark on approach of any animal or person made human recognize their usefulness as watchdogs. Okay, so it is very much clear कि उसने जो न्यूलिथिक मैन है उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालना क्यों शुरू किया होगा। बहुत ही आसान सी बात है कि ये क्या करेगा, रखवाली करेगा, ठीक है। The goat and the sheep, underline these please. Goat and the sheep provided them with the milk and wool, while ox को भी आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, used for transportation, ठीक है। Animals were also used for their meat as they multiplied faster. Okay, therefore milk and meat were readily available and this further reduced the need to move from
वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्या नहीं लग रही थी, जरूरत ही नहीं लग रही थी, ठीक है। Humans started to maintain flocks and herds of animals for food, especially for months when crop did not grow. जब कृषि नहीं हो रही है तो ये क्या कर रहे हैं? They started maintaining flocks and herds of animals. किस लिए? खाने के लिए. It's easy. Okay. All right. Now let's see what is this settled life. What do you understand by settled life? Settled life is nothing but when you don't have to go here and there for your daily survival, right? Now you actually found some ways through which you can earn and of course you can live a better life, right? तो अब यहाँ देखिए, in Neolithic age, people began to live in thatched huts or pit houses which have been found at number of places. Pit houses में ये लोग रह रहे हैं, ठीक है, और लोग इनको गर्तावास भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इन्होंने पहली बात तो आप ये समझिए कि इन्होंने हाउसेस का इंपॉर्टेंस समझ लिया है। अब ये कहाँ नहीं रह रहे? केव्स में नहीं रह रहे। ऐसा नहीं है कि सभी न्यूलिथिक मैन जो है उन्होंने हाउसेस में रहना शुरू कर दिया है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उन्होंने केव्स में रहना बंद कर दिया है, और ऐसा आज भी नहीं होता है। इफ यू विल सी देयर आर स्टिल सम ट्राइब्स जो कहाँ रहना पसंद करते हैं, जो जंगलों के बीच में रह रहे हैं, वो आज भी अपने खाने के लिए लाइक हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, वो हट्स में रहते हैं या फिर वो केव्स में कहीं अपना घर बनाकर रहते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो हमारे ओल्ड रिचुअल्स हैं या फिर जो हमारा ओल्ड लाइफस्टाइल है हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो न्यूलिथिक मैन है उसने भी इस तरह से पिट हाउसेस वगैरह बना के रहना शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसे बड़ी बड़ी संख्या में इसके साक्ष्य भी मिले हैं, ऐसे एविडेंसेस हमें मिले हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सभी एक साथ से इस तरह से रहना शुरू हो गए थे। The structure of pit houses underwent gradual changes, ठीक है ना, इसमें क्या है, धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। Some pit houses were built with logs and stones and bricks, ठीक है, depending on their availability. अगर जिस जिस चीज की भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, किस लिए? घर बनाने के लिए। Such pit houses have been found at Burzahom in present day Jammu and Kashmir. प्लीज अंडरलाइन दिस। बुर्जहोम कहाँ पे मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में, जहां से हमको क्या मिले हैं? पिट हाउसेस के अवशेष मिले हैं। पिट हाउसेस यानी गर्तावास बोलते हैं हम इसे हिंदी में, ठीक है। बट एज आई सेड, not all the people suddenly settled down into farming and living in pit houses. Many tribes continued to live in jungles and remained hunter gatherers. उन्होंने by choice वो क्या कर रहे हैं? वो अभी hunter gatherer ही हैं। Even today, there are certain tribes in different part of the world which are still surviving on hunting, fishing, gathering food from, like कहाँ से food वो gather कर रहे हैं? जंगल से कर रहे हैं, and they're doing very limited farming. Okay, आपके लिए एक छोटा सा homework, find out such kind of tribes, और you can what you can do, आप Google सर्च कीजिए ऐसी tribes के बारे में जो अभी भी इस तरह के लाइफस्टाइल को फॉलो करती हैं। इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं ट्राइब्स वर्ल्ड वाइड या फिर ट्राइब्स इन इंडिया, एंड यू विल फाइंड सो मेनी रिजल्ट्स, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी अ ग्रेट न्यू नॉलेज फॉर यू एज वेल। ओके, नाउ प्लीज सी इन लोगों का विलेज ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। एज मोर, let me just highlight this for you once and then we are gonna learn more about it. Okay, all right. As more and more families started living together, अब families क्या है, साथ साथ रहना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो families का importance भी जानने लगे हैं, ठीक है। Their settlements gradually developed into villages. अब ज्यादा से ज्यादा families साथ साथ रह रही हैं तो वो एक जो पूरा setup बन गया है उसको क्या कह दिया गया है? Village कह दिया गया है। The villages were generally found near the river and lakes. कहाँ पे मिलेंगे ये? रिवर्स के और लेक्स के पास में मिलेंगे। ऐसा इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण बहुत सिंपल है कि ये इंसान अब फार्मिंग करना सीख रहे हैं, और फार्मिंग के लिए क्या चाहिएगा उनको? वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिएगी, और फार्मिंग की बात भी नहीं करें तो डेली लाइफ में भी पानी की जरूरत तो होती ही है, ठीक है। तो इन्होंने इनके जो विलेजेस हैं वो जनरली कहाँ मिलने लगे हैं? नियर रिवर्स एंड लेक्स, where the soil was fertile and water was available in plenty.
और देखिए जब इंसान ने विलेज कम्युनिटी में रहना शुरू किया, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, फैमिलीज हैं, इकट्ठा हैं, वो क्या बन गया, उनका एक विलेज बन गया। अब विलेज में रहने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं और किसी भी तरह रह रहे हैं, नहीं। एक प्रॉपर डिसिप्लिन वहां पे फॉलो किया जा रहा है, जिसमें कि देखिए, इन बिगनिंग whenever there was some dispute, जब भी कोई डिस्प्यूट होते थे इन द विलेज, क्या क्या कर रहे थे लोग, सम लॉ एंड ऑर्डर्स वर फॉलोड, ये कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। जैसे कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो जो भी गांव के बड़े लोग हैं वो उस डिस्प्यूट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि यही बड़े लोग जो हैं, जो बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोग हैं, जो आपके मैटर्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इनमें से किसी को लीडर बना दिया गया। अब ये लीडर क्या करेंगे, ये लीडर्स सेटल करेंगे किनको, जो भी डिस्प्यूट्स लोगों के बीच में हो रहे हैं उसको, डिस्प्यूट को ये सेटल करेंगे और इन ये जो भी ऑर्डर कर देंगे उसको ओबे करेगा सारा गांव, जो मतलब जिससे भी कंसर्न ये इशू है वो व्यक्ति इस इनके जो भी डिसीजंस होंगे उनको ओबे करेगा, ठीक है। दे आर बाउंड टू डू दिस, ओके। एंड देन ये लीडर सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने विलेज को प्रोटेक्ट भी करेंगे। किससे प्रोटेक्ट करेंगे, फ्रॉम आउटसाइड अटैक्स, ठीक है। Thus, a settled life brought about a greater cooperation among the people. जो settled life है, इससे क्या हुआ, ये समझ में आया कि लोगों के बीच में क्या है, एक ग्रेटर कोऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और बेटा जब बात करते हैं इनके रिलीजियस बिलीव्स की, तो देखिए जो न्यूलिथिक मैन है उनका किस तरह के रिलीजियस बिलीव्स हैं, ऐसा माना जाता है, देखो किसी पर्टिकुलर गॉड को ये वर्शिप कर रहे हैं ऐसे कोई साक्ष्य मिलते नहीं है, लेकिन क्या होता है, कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बारिश का आ जाना, बिजली कड़कना, या फिर थंडरस्टॉर्म का, या फिर हम बोल सकते हैं अर्थक्वेक आ गया। ये चीजें हमारे हाथ में तो नहीं है। तो जब ये चीजें इस इंसान के सामने हो रही थी तो इसको लगा कि कोई तो सुपर नेचुरल पावर है। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव हर्ड दैट डायलॉग इन मूवी पीके, कोनो फिरकी ले रहा है, राइट। तो ये जो लोग थे ये इस चीज के सामने फेल हो रहे थे कि भाई ये सारी चीजें जो हो रही है, अर्थक्वेक कैसे आ रहा है, थंडरस्टॉर्म किस तरह से हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ अलग फिनोमिना हो रहा है, फ्लड आ गया, ठीक है, फेमाइन आ गया, ये तो हमारे हाथ की चीजें नहीं है पर हो रही हैं, इसका मतलब कोई सुपरनैचुरल पावर है। तो इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने जो लाइटनिंग हो रही है इसकी पूजा करना शुरू कर दिया। इन्होंने लाइक अर्थ को, इन्होंने स्काई को, यानी कि अलग अलग इन्होंने इनको क्या मान लिया, भगवान मान लिया, ठीक है। और इनकी ये क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। देखो जरा, दे बिगन टू वर्शिप, किसकी वर्शिप करना शुरू कर दिया, प्लीज हाईलाइट दीज थिंग्स। वो सूर्य की पूजा कर रहे हैं, चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, स्टार्स की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, थंडर, लाइटनिंग, जो भी चीजें उनके समझ से परे है, जो भी चीजें उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये दिक्कत हो क्यों रही है, ठीक है, हो सकता है कोई सुपर नेचुरल पावर है, सुप्रीम पावर है, जो हमसे ज्यादा क्या है, बड़ी है, जो हमें ना दिखाई दे रही है ना समझ में आ रही है, तो इसकी उन्होंने उसको मनाने के लिए उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, ठीक है। He now began to think that there was some superpowers, ठीक है, which controlled all these forces। ये सब क्या है, ये forces हैं, हमारे हाथ की चीज है नहीं, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, भाई जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, लाइक आपको लग रहा है कि शायद प्रकृति हम पे गुस्सा कर रही है, तो आप उसके हाथ जोड़ लोगे, है ना। तो इन्होंने भी यही शुरू किया, ये उसकी पूजा करने शुरू हो गए, ठीक है। दिस वॉज परहैप्स द फर्स्ट आइडिया ऑफ गॉड दैट केम टू हिम, और यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि जो गॉड वाली फिलॉसफी है वो कहाँ से आई है, वो यहीं से आ रही है। कि जो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा और जो भी आपको पावरफुल नजर आ रहा है वो क्या है, वो गॉड है, ठीक है। न्यूलिथिक मैन एक चीज और कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स उनकी भी वर्शिप कर रहे थे, ठीक है। उनका ये मानना था कि जो भी व्यक्ति है, देखो ऐसा दे यूज टू बिलीव कि जो भी व्यक्ति है जो चले गए हैं, जो अब नहीं है, ठीक है, जो दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे थे, उनके डेथ ओकेजन्स को, उनके मतलब एक लार्ज नंबर में इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं दैट दे परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ राइट्स ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ, ठीक है ना। इसके बाद में दे बिलीव दैट द डैड मस्ट बी प्रोवाइडेड विद ऑल द अमेनिटीज ऑफ लाइफ। जो व्यक्ति मृतक है, जो मर गया है, उसके साथ में उसकी जरूरत का सारा सामान भी रखते थे। उसको इन्हें लगता था कि भाई ये अब दूसरी लाइफ की यात्रा पे ये चला गया है और ये सब सामान इसके साथ वहां पे क्या हो जाएगा, इसके यूज में ये आ जाएगा, ठीक है।
The urns were oval in shape, as you can see. बहुत सारे ऐसे evidences भी मिले हैं, ठीक है. Okay, some were one legged, some were without any leg, and urns have been found at Maski, Salem, Hyderabad, and Karnataka. These sites are very important. Okay, आप कोई भी आंसर जब आप लिख रहे होंगे और आप उसमें इन साइट्स का अगर रेफरेंस देंगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है. Several burial sites have been found in मेहरगढ़. मेहरगढ़ कहाँ पर है बताइए जरा. ओके, लेट मी गिव यू अ क्लू. हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, उसी में कहीं पर ये मेहरगढ़ पड़ता है. अब आपको ढूंढना है कि ये कहाँ पर पड़ता है, ठीक है. ओके, so several burial sites have been found in Mehergarh. In one example, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world of the death. आप समझ रहे हैं कि एक इंसान जो मृतक है, जो अब वापस आने वाला नहीं है, उसके साथ में गोट के साक्ष्य मिले. क्यों? क्योंकि शायद इसको नेक्स्ट लाइफ में इसकी जरूरत पड़ेगी, उसको एज अ फूड रख दिया गया है, ठीक है. नाउ let's talk about the tools of Neolithic age. Okay, इस तरह के टूल्स हैं, as I already have told you, पहले से ज्यादा शार्प होंगे, पहले से ज्यादा क्या होंगे, पॉलिश्ड होंगे, ठीक है. और इनके जो टूल्स इस वक्त होंगे, ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक ही पर्पस से बनाए जा रहे हैं. अब टूल्स को अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरह के टूल्स बनेंगे, ठीक है. और इसमें यहाँ देखिए स्टोन एक्सेस हैं विद वुडन हैंडल्स. यहाँ यहाँ इसको प्लीज हाईलाइट कीजिएगा. Stone axes with wooden handles were a remarkable example of workmanship. ठीक है. They developed different shapes of the stone and used it as axes. Please underline this: axes, sickles, bows and arrows. ये सारी चीजें अब न्यूलिथिक मैन जो है बनाने लगे हैं, ठीक है. These tools were used in the field of agriculture for cutting and gathering crops. इन टूल्स का अब देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, हम केवल चॉपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, कटिंग के लिए यूज कर रहे हैं. अब हम एग्रीकल्चर के पर्पस से भी कुछ टूल्स को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है. नाउ प्लीज रीड दिस विद मी. The Indian Neolithic implements can be classified into 78 distinct types, and 41 types belonged to the polished class and 37 to the unpolished class. Out of 78 distinct types, 41 कैसे हैं, polished हैं, 37 कैसे हैं, unpolished हैं, ठीक है. To the polished class belong such implements as what? Look here: hammer, chisels, mortars, beads, buttons, disc, etc. ठीक है. इसको आप ऐसा का ऐसा याद भी कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं, और चाहे तो इनकी एक बार इनकी इमेजेस निकाल कर सर्च भी कर सकते हैं. इट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. टू अनपॉलिश्ड ग्लास, अनपॉलिश्ड में क्या क्या है भैया, एरो है, नाइव्स हैं, ठीक है, लंसेस, wedges and mallets, ठीक है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो क्या है, पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड टूल के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको आगे हेल्प करेंगे, आप इसको लिख भी सकते हैं, ओके, अपनी नोटबुक में. इट अपीयर्स दैट द न्यूलिथिक मैन हैड अ फाइन सेंस ऑफ कलर एंड नो वंडर दे चोज स्टोन ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर देयर टूल्स. ठीक है, इनको ऐसा ऐसा लगता है कि इनको कलर्स की अच्छी खासी समझ थी और उसी वही कॉम्बिनेशंस इन्होंने क्या किए हैं, अपने टूल्स में यूज किए हैं. मैन हैड thus made a great progress during the Neolithic age. दिखाई दे रहा है कि भाई वो एग्रीकल्चर में ग्रो कर रहे हैं, उनके टूल्स कैसे हैं, एडवांस्ड हैं, ठीक है. इसके सिवा अब उन्होंने वर्शिप करना भी स्टार्ट कर दिया. देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, अब इम्प्रूव होते नजर आ रहे हैं. और एंड ओके, ही हैड लर्न्ड द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, spinning and weaving, building houses, rearing of animals, etc. But all these took thousands of years. एक दिन का प्रोसेस नहीं है, हजारों साल लगे हैं इसमें, ठीक है. Now comes the most important discovery in the history ever. मतलब ये डिस्कवरी अगर नहीं होती ना, तो आज भी आप एक जगह से दूसरी जगह शायद या तो पैदल यात्रा कर रहे होते या बोट्स वगैरह के थ्रू जा रहे होते. Okay, like you can't imagine life without wheel at this time. Okay, see, discovery of wheel के बारे में कहते हैं कि भाई no one knows how and when the wheel was discovered. कैसे बना, कब बना, क्यों बना, nobody knows. लेकिन somebody must have observed that a round block of wood was much easier to move than the square block.
स्क्वायर ब्लॉक के कंपैरिजन में आप राउंड ब्लॉक को जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे तो इट वाज इजियर, ठीक है, इजियर टू मूव। अ रोलिंग लॉग और पीस ऑफ वुड possibly made him understand that this could be a great help to move things rather than drag them over the earth's surface, okay? This must have led to the invention of wheel। सीधी सी बात है कि व्हील के इन्वेंशन का एक सिंपल सा कारण ये रहा होगा कि स्क्वायर लॉग्स को या फिर स्क्वायर की कोई भी चीजों को स्क्वायर शेप में जो है उनको जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं तो उनको मूव करने में क्या हो रहा है, वो समय ज्यादा लग रहा है, एनर्जी ज्यादा लग रही है और उतना मतलब टाइम पे वो नहीं पहुंच पा रहा है जितना कि एक कोई उन्होंने वुड लॉग लिया होगा, उसको मूव किया एक जगह से दूसरी जगह, वो राउंड शेप था और वो जल्दी से जा रहा था। तो यहाँ से माना जाता है कि यहीं से एक आइडिया आया होगा कि चलो व्हील का आविष्कार करके देखते हैं। अभी ये जो इन्वेंशन है ये किस तरह से, इसका इंपॉर्टेंस क्या था, देखिए। The invention of the wheel is considered as one of the biggest invention in human history। Human history का सबसे बड़ा invention अगर कोई माना जाता है तो क्या माना जाता है? Importance of wheel। It made it easy for people to move logs from one place to another place। It helped them create carts and move loads easily, ठीक है। This has also led to the making of pottery for cooking and storing food, ठीक है। एक बार कोई चीज इन्वेंट हो जाती है उसके फिर उपयोग को हम जगह जगह पर देखते हैं। ये व्हील जो उस समय पे सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया, आज इसका कितना उपयोग होता है ये आप अच्छे से जानते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोर्ट्रे एंड अदर आर्ट एंड क्राफ्ट्स। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस फॉर यू। यहां से फटाफट मेरे साथ पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद में जानेंगे इसके बारे में। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, हैंडमेड पोर्ट्रे वॉज यूज। पहिए का आविष्कार से पहले क्या यूज हो रहा था? हैंडमेड पोर्ट्रेज यूज हो रहे थे, ठीक है। लेटर ऑन मैन यूज पॉटर्स व्हील टू मेक पॉट्स। अब उसने क्या शुरू कर दिया? पॉटर व्हील्स बनाने शुरू कर दिया। अब उस पर वो उस व्हील को वो लाइक सर्कल सर्कल में घुमाता जाएगा। आपने कई मूवीज में, कई कुछ सॉन्ग्स में इस तरह से देखा होगा कि एक व्हील घूमता रहता है और पॉटरी जो है वो तैयार होती रहती है, मिट्टी के जो बर्तन हैं वो बनते रहते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। He chose different kind of clays for making vessels, okay, and he painted on these। उसके ऊपर बाद में क्या किया जाने लगा? उसको अलग अलग कलर से पेंट किया जाने लगा। ओके, फिगर्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, उस पे कई तरह के क्या बनाए जाने लगे थे? लीव्स एंड फ्लावर्स जो है वो बनाए जाने लगे। द कॉमन कलर्स वर, कौन कौन से कलर्स कॉमनली यूज किए जा रहे थे पोर्ट्रेज में? देखिएगा, रेड कलर यूज हो रहा है, येलो कलर यूज हो रहा है, ब्राउन यूज हो रहा है, पर्पल, ग्रे, ठीक है। He shaped fine needles and combs for the bone of the animals and ivories, all right। He could also weave cane baskets, ठीक है। अब वो क्या कर सकता था? बास्केट्स को वीव कर पा रहा था। He could made arrows and bows to kill animals। ये हमने जब हमने टूल्स देखे थे हमने तब भी इसको कवर किया था। He made arrows and bows to kill animals, ठीक है। Beside the craft of carpentry, spinning and weaving, ठीक है, dyeing, stone cutting and polishing, drawing and painting were also known to him। कैन यू इमेजिन कितनी सारी चीजें हैं जो पेलियोलिथिक मैन नहीं जानता था। मीजोलिथिक पर्सन थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन नियोलिथिक मैन कितना एडवांस हो गया है, ठीक है। उसको कई सारी ऐसी चीजों की नॉलेज है जो पहले वाले इंसान को नहीं थी। नाउ कम्स द पॉइंट विच इज ब्रिक मेकिंग। लुक हियर, एंड व्हेन आई से ब्रिक मेकिंग, ये वही ब्रिक्स हैं जो आज हमारी वॉल्स में लगती हैं, लेकिन ये शुरुआत किस तरह से हुई होगी इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई ये जो नियोलिथिक मैन है, हो सकता है इसने समय के साथ ऐसा कभी तो हुआ होगा व्हेन दे वर मेकिंग दीज पोर्ट्रेज और दे वर मेकिंग सम पोर्ट्रेज विद क्ले, और ये जो पोर्ट्रेज हैं ये किसके कांटेक्ट में आ गए हैं? फायर के कांटेक्ट में आ गए और इन्होंने देखा कि ये पकना शुरू हो गया, एकदम मजबूत बर्तन बन गया है, ठीक है। तो यहां से उनको एक आइडिया लगा होगा कि सी, as the book is also saying, this is probably how brick came into the being, or bricks came into the picture, right। use of bricks to make walls has been found in many early civilizations। ये जो ब्रिक का यूज है पहले कई सिविलाइजेशंस में हम क्या देख रहे हैं कि भाई पुरानी कई सिविलाइजेशंस है जिसमें ब्रिक का यूज हो रहा है, और जो कि जिसका पता किसने लगाया है? जाहिर सी बात है कि किसी
पाषाणकालीन सभ्यता से इसके बारे में हमें इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में सर्च किया है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो शुरुआत है ये न्यूलिथिक एज में हो गई थी। ओके, नाउ कम्स चाल्कोलिथिक पीरियड। The period between 4000 to 200 BCE is known as the Chalcolithic period. सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम इस टाइम पीरियड को अंडरलाइन कर लेंगे। चाल्कोलिथिक पीरियड का टाइम कितना है, 4000 to 2000 BCE, ठीक है। Okay, this is the period when it is believed that humans started to use metal. ये पहला टाइम है, ये पहली बार है जब मेटल के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। कॉपर इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मेटल। सबसे पहला मेटल किसको कहा जाता है, कॉपर को कहा जाता है। कॉपर इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय पीपल, ठीक है। द चाल्कोलिथिक पीरियड इज दस द पीरियड व्हेन बोथ कॉपर एंड स्टोन, okay, so basically the chalcolithic period is thus the period when both copper and stone were brought into the use by human, ठीक है ना। ये वो पीरियड है जहाँ पे कॉपर को भी यूज किया जा रहा है और स्टोन को भी यूज किया जा रहा है। जैसा कि आप ये देख भी सकते हैं, चाल्को एंड लिथिक, तो लिथोस तो स्टोन ही है ना जी। ऑलराइट, and now we are gonna learn about, or we can say we gonna know about one very interesting civilization of India, which is दाउजली हदिंग। ओके, ये कहाँ पे पड़ता है, ये देखिए तेजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में ये आपको मिल जाएगा, राइट। Signs of human settlement of Neolithic age were found here along the Brahmaputra Valley. यहाँ पे कौन से सिविलाइजेशन के साइंस मिल रहे हैं आपको, नियोलिथिक एज के हमें साइंस नजर आते हैं। ओके, यस। The excavation from this region have shown stone tools of different shapes. The peculiar shape were those of broad cutting edge, or what you can say, wedge blades and grooved hammer stones. Please underline this. Okay, so what you're going to underline, cutting edge, broad cutting edge हमको मिल रही है, wedge blades मिल रहे हैं, and grooved hammer stones आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। The excavation at Dausali Hading yielded portraits of grayish color. कौन सा कलर है, grayish color है, depict basket and code impression on the other surface, ठीक है। All right, other stone use was seen in the form of corn crushers, ठीक है ना, pestles, etc. ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी केम टू नो अबाउट दाउजली हदिंग, ठीक है। कहाँ पर है ये, तेजपुर डिस्ट्रिक्ट असम में, जहाँ से हमको बहुत सारे न्यूलिथिक पीरियड के क्या मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। आई वुड सजेस्ट आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके, नाउ देयर इज अ केस स्टडी गिवन इन योर बुक विच इज अबाउट मेहरगढ़। ओके, अभी मेहरगढ़ कहाँ पे है भाई, बताइए जरा। एग्जैक्टली बोलन पास तो है, लेकिन ये है कहाँ पर, चलिए जानते हैं इसके बारे में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट विच वाज डिस्कवर्ड इन, कब सर्च किया था, कब मिली थी ये साइट, 1974 में मिली है। लोकेटेड नियर बोलन पास, ओके, विच लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडस रिवर। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, अपने मैप में, इंडिया का जो भी मैप है वहां पे देखिए इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ठीक है। दिस इज प्रेजेंटली इन बलूचिस्तान। ये जो साइट है जो कि इंडस रिवर के वेस्ट में फाइंड आउट हुई थी, ये प्रेजेंटली कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है, विच इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का पार्ट है बलूचिस्तान, तो जाहिर सी बात है कि ये जो साइट है ये आपको वहीं मिलेगी। एविडेंस ऑफ ग्रोइंग व्हीट एंड बार्ली, इस चीज के एविडेंस मिलते हैं, व्हीट के मिल रहे हैं, बार्ली के मिल रहे हैं, हैज बीन फाउंड इन दिस एरिया। दिस रीजन इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट रीजन वेयर फार्मिंग हैज डन बाय अर्ली ह्यूमन, ठीक है। The site has revealed that humans settled here for a long period and their progress is evident in different phases. यहाँ पे क्या है, ये जो साइट्स है ये बताती है कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो एक लंबे समय तक रहा है और हुआ है, ठीक है। So, all right, the earliest human settlement of this region estimated to be from 8000 to 5500 BCE, 8000 से लेके 5500 तक BCE तक, ठीक है, जो एस्टिमेटेड एक टाइम पीरियड माना जाता है ह्यूमन सेटलमेंट का यहाँ पे, ठीक है। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बरीड डीप डाउन और लेवल वंस, ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको क्या है, इस
जगह पे मिले हैं। मड ब्रिक हाउसेस हैव बीन फाउंड हियर, इसको प्लीज हाईलाइट कर लेंगे। मड ब्रिक हाउसेस आपको मिले हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, ऑलराइट। Various buried places have been found where a number of things like tools, ornaments, beads, bangles, ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं, have been recovered, which shows they believed in life after death। भाई किसी dead person के साथ में अगर इतनी सारी चीजें एक जगह से नहीं कई साइट्स पर से मिली हैं, और मेहरगढ़ में तो ऐसी कई एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि इन लोगों का एक बिलीव था कि एक आफ्टर लाइफ भी ये इंसान जो है कहीं जाएगा, तो इसको क्या है इन सब चीजों की इसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके साथ में ये सब कुछ रख दिया जाता था। यू नीड टू हाईलाइट दिस ornament of lapis lazuli, seashells and polished copper have been found here। ये जो lapis lazuli करके है, ये एक क्या होते हैं, ये एक तरह के मोती होते हैं। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इसकी एक क्लियर पिक्चर जो है वो गूगल से अवेलेबल हो जाएगी। ऑलराइट, the second and the third level are considered to be the period between 5500 to 3500 BCE, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड बेस यानी कि सेकंड और थर्ड लेवल कहां से कहां तक मिल रहा है आपको, 5500 से 3500 तक, ठीक है। दिस लेवल शोज the rearing of animal as the bone found are cattle, sheep and goat। ज्यादातर ये किसको किसको रियर कर रहे हैं, किसको पाल रहे हैं, कैटल्स को, शीप को और गोट्स को, ठीक है। The use of metal also began। Copper items and ornaments were found। These are very basic things जो हमने अभी तक न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ी हैं, वो उसके कुछ एविडेंस, रेलिवेंट एविडेंसेस जो हैं वो हमें मेहरगढ़ से मिल रहे हैं। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है अभी, ठीक है, प्रेजेंट डे बलूचिस्तान में है, ठीक है। ऑलराइट, some portraits, artifacts and designs were figure of man and woman were recovered from this level, okay। Most of the women were shown with children, which shows the concept of family was introduced। यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह की इमेजेस भी देखने के लिए मिल रही हैं, कुछ इस तरह के जो फिगर्स है वो हमको देखने के लिए मिल रहे हैं कि भाई विमेन जो है वो क्या है, बच्चों के साथ में है। तो इससे ये थोड़ा सा समझ में आता है कि अंडरस्टैंडिंग बनती है कि शायद ये लोग फैमिली के कॉन्सेप्ट से भी क्या थे, अवेयर थे, ठीक है। कस्टम्स एंड बिलीव्स की जब हम बात करते हैं तो इट इज बिलीव दैट द कस्टम इंक्लूडेड बरियल ऑफ द डेथ इन मेनी पार्ट्स। ये लोग क्या करते थे, ये लोगों को दफनाने में विश्वास रखते थे, ठीक है। The combined burial of human and goats indicate that they believed in a journey after death। ये इंसान मरने के बाद भी किसी यात्रा पर होता है, ऐसा मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि इनके साथ में कुछ मतलब डेड बॉडीज के साथ में कुछ ऐसा सामान रखा गया है, ऐसी चीजें रखी गई हैं जो ये मानते थे शायद कि इसे ये अगले जन्म में भी काम आएंगी, ठीक है। Alright, so that is all for today। I mean, in this session, that's all we were supposed to learn। And now let's look at the exercise। What is it asking? Men began to grow crops in। क्या इंसान ने मीजोलिथिक एज में क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया था? नहीं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। न्यूलिथिक एज में हमको ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जहां इंसान ने क्या करना शुरू कर दिया है, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया है, ठीक है। देन कम्स रियरिंग ऑफ एनिमल्स हेल्प्ड ह्यूमन टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ। किस चीज की सप्लाई? मिल्क एंड मीट, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी अगेन, यस। प्लीज मेक श्योर योर सर्कल्स आर वेरी वेल फिल्ड, क्योंकि अगर आपका सर्कल पूरी तरह से फिल नहीं होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन लूज योर मार्क्स, ओके। तो avoid making such silly mistakes। Early human used to store grains in। early human किस चीज में grains को store कर रहा था? pots में, basket में, pits में, या फिर all of these? What's your answer? So was it pots, was it basket, or was it all of it? I mean, pots were there, yes, baskets were there, yes। So if we have A and C, then obviously B will also be covered, so pits। So we can say all of these, okay। So option number D will be the right answer for this। Let me just fill it for you। Perfect। No, it's not perfect, we have to make a perfect circle, yes। All right, in the Neolithic age, humans used to live in where? Caves,
pit houses, thatched huts, or A or B? I think it's not A or B, it should be A, B, and C, right? Because we were living in huts as well, we were living in caves as well, we were living in pit houses. So A, B, and C should be the option. But if there is no A, B, and C, then we will say human started living in pit houses. Okay. So option number C will be the right answer. See, sometimes what happens is that it's not about right or wrong, it's about the most relevant answer. तो इस सिनेरियो में मोस्ट रेलिवेंट सबसे सही जो बैठेगा वो है पिट हाउसेस. ठीक है. All right, then comes fill in the blanks. Men changed from hunter to farmer during कौन से टाइम पर हो गया था? हंटर से फार्मर वो हो गया था न्यूलिथिक एज, राइट? न्यूलिथिक age or period, right? Then comes the first animal to be reared was. क्या माना जाता है सबसे पहले कौन सा एनिमल था जिसको इंसान ने पालना शुरू किया था? इट वॉज डॉग. ठीक है, एज अ वॉच डॉग. ऑलराइट. द साइट्स ऑफ मेहरगढ़ वॉज डिस्कवर्ड बाय. मेहरगढ़ की साइट तो फाउंड हुई है, लेकिन मेहरगढ़ साइट को किसने फाइंड आउट किया था? तो हिज नेम वॉज जीन Francos, Francos. His name was Jean Francos Jarry, Jarrige. All right. So this was the man who actually found the site with his wife. Actually, the human settlement were normally close to rivers. Is it true or false? It is definitely true, right? Early man was scared of lightning and thunder. Yes, true. Early human plugged the land for the purpose of irrigation. Is it true or false? True. But like we can say कि please make sure कि यहाँ पे early human अगर in case of न्यूलिथिक एज दिया गया है तभी आप इसको ट्रू लिखेंगे, क्योंकि this was in the same chapter, so we said true. Okay. Rest of the exercise you have to do on your own, and I'm sure you will be able to do this. And this way we have completed our chapter number 3 as well, and I hope by now you must be having good understanding of Neolithic period, and of course we came to know so many things about Neolithic man, and iske baad mein we came to know about Chalcolithic period as well. Okay. In our next chapter, I'll see you with some new knowledge, with some new chapter. Yeah. तब तक के लिए I would say पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. Bye bye.